11 मार्च को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये जो द्वारका एक्सप्रेसवे का हरियाणा पोर्शन है, इसका उद्घाटन जो है वो किया जाएगा और जनता के लिए इसको समर्पित किया जाएगा। यादव जी जो आजकल एसडीएम बजर हैं, उनकी और उनके साइबर सिटी के द्वारका जाने वाले लोगों को जल्द ही बड़ी सौगात मिलने वाली है। देश के प्रधानमंत्री आगामी 11 मार्च को द्वारका एक्सप्रेसवे के गुरुग्राम वाले हिस्से का लोकार्पण करेंगे। इससे एनसीआर में रहने वाले लोगों को यातायात का बेहतर विकल्प मिल सकेगा और NK-48 पर ट्रैफिक का दबाव भी कम होगा। गुरुग्राम के डीसी निशांत कुमार यादव की माने तो प्रधानमंत्री 11 मार्च को बजगेड़ा बॉर्डर से गुरुग्राम में आगमन करेंगे। यहाँ राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल उनका स्वागत करेंगे। इसकी पुख्ता तैयारियां कर ली गई हैं। स्वागत करता हूं और ये जो हमारा स्थल है, कार्यक्रम स्थल जहां पे हम बैठे हैं, यहीं पे माननीय प्रधानमंत्री जी की रैली होनी है। मैं पूरे प्रोग्राम के बारे में आपको ब्रीफली बताना चाहूँगा। 11 मार्च को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये जो द्वारका एक्सप्रेसवे का हरियाणा पोर्शन है, इसका उद्घाटन जो है वो किया जाएगा और जनता के लिए इसको समर्पित किया जाएगा। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी दिल्ली की साइड से शिव मूर्ति से शुरुआत करते हुए गाड़ी से आएंगे और जो बजगेड़ा पे जहां NHAI ने प्रपोज्ड टोल बनाया है द्वारका एक्सप्रेसवे, वहां से वो हरियाणा की सीमा में उनका आगमन रहेगा। और उसके बाद जो अभी तक जो प्रोग्राम बना है उसमें ये है कि जो बसई गाँव के पास एक जो नेशनल हाईवे का ये द्वारका एक्सप्रेसवे है, ये एट ग्रेड लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे आ जाता है। वहाँ पे कुछ लोग दोनों तरफ रहेंगे जो माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। वो गुरुग्राम के, हरियाणा के लोग रहेंगे जो चीयरिंग करेंगे और प्रधानमंत्री जी का स्वागत भी करेंगे। उसके बाद सीधा जो हमारा सेक्टर 82 वाला जो वेन्यू है जहाँ पे हम बैठे हैं, वहाँ पे प्रधानमंत्री जी आएंगे और इससे जस्ट पहले आपने देखा होगा लेफ्ट साइड में एक बड़ा ब्रिज बनाया गया है नेशनल हाईवे के द्वारा, ट्रम्पेट इसको कहते हैं ये। तो उसके 4 स्तर हैं, वहाँ पे 4 लेवल ऑफ रोड्स हैं, सड़कें हैं। वहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कुछ देर पैदल निरीक्षण भी उस स्थल का किया जाएगा और वहाँ से फिर रैली साइड पे सीधे प्रधानमंत्री जी का काफिला आएगा। यहाँ पे जितने भी प्रोमिनेंट हमारे हरियाणा के डिग्निटरीज हैं वो सब उनका स्वागत करेंगे और एक एग्जीबिशन लगाई जाएगी जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे की जानकारी लेंगे। साथ में हरियाणा के अंदर NHAI के द्वारा जितने भी कार्य पिछले कुछ वर्षों में किए गए हैं, उन सब की भी एग्जीबिशन जो है वो नेशनल हाईवे के द्वारा लगाई जाएगी। उसके बाद रैली स्थल पे जो है वो कार्यक्रम होगा और बड़ी संख्या में लोगों की यहाँ पे मौजूदगी रहेगी और सिर्फ गुरुग्राम से ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों से भी लोग यहाँ पर आएंगे। तो वो एक रैली के बाद फिर यहीं पे हेलीपैड बनाया गया है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी हेलीकॉप्टर्स के जरिए यहाँ से प्रस्थान करेंगे। तो ये एक मेन कार्यक्रम रहेगा। लगभग 12 बजे से 2 बजे तक का ये पूरा प्रोग्राम रहेगा। इसकी डिटेल्ड मिनट टू मिनट जैसे ही आएगी तो आप सबसे शेयर कर ली जाएगी। वहीं डीसी निशांत कुमार यादव ने बताया कि गांव बसई के पास जन अभिनंदन का कार्यक्रम होगा। उसके बाद सेक्टर 82 में एक जनसभा होगी जिसे देश के प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। डीसी निशांत कुमार यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के दौरान NH-48 और द्वारका एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक आम दिनों की तरह सुचारू रूप से चलता रहेगा। इसमें कोई बाधा नहीं आएगी। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। ये जो एक्सप्रेसवे बना है इसके बारे में डिटेल्स हमने पहले मीडिया के साथियों को दी थी। NHAI के द्वारा ये प्रोजेक्ट है, लगभग 29 किलोमीटर लंबा ये प्रोजेक्ट है, जिसमें लगभग 18 किलोमीटर का हिस्सा हरियाणा में आता है और बचा हुआ 10 साढ़े 10 किलोमीटर का हिस्सा दिल्ली में आता है। और इसके शुरुआत होने से जो हमारे इधर के जितने भी सेक्टर्स हैं, लगभग 30-35 ऐसे सेक्टर्स हैं जो इस द्वारका एक्सप्रेसवे से डायरेक्टली उनको लाभ होगा। साथ में लगते हुए लगभग 50 गांव ऐसे हैं जिनका इनको बेनिफिट होगा। और हमारी अजम्पशन है कि जो हमारा दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे है NH-48, उस पर भी काफ़ी ट्रैफिक कंजेशन कम हो जाएगा ये एक्सप्रेसवे की शुरुआत होने से। और जो विशेष करके जैसे मैंने कहा, जो हमारे नए सेक्टर्स हैं, जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, जो हमारे मेन DLF के ऑफिस एरियाज़ हैं, उधर ऑफिस अटेंड करने जाते हैं या मानेसर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, नोएडा जाते हैं, उन सबको इसका बेनिफिट होगा। तो हमारा मानना है कि लोगों के लिए ये काफ़ी एक सहूलियत लेकर के आएगा द्वारका एक्सप्रेस।
तो मैं सभी मीडिया के साथियों को भी इनवाइट करता हूं कि 11 के प्रोग्राम में आप सबके लिए भी हमने पासेस की व्यवस्था की है। DPRO जो हमारे हैं वो आपसे कोऑर्डिनेट करके सबके पासेस, पार्किंग के भी पासेस और आई कार्ड्स भी, दोनों आपको समय रहते अवेलेबल करा दिए जाएंगे। और उसके बाद जो पब्लिक सिटिंग एरिया है उसमें काफ़ी सारे करीब 40 सेक्टर्स बनाए गए हैं जहाँ पे लोग बैठेंगे। उसमें जो हमारे मीडिया के लोग हैं, जो हमारी महिलाएं हैं, उनको हमने आगे रखा हुआ है और बाकी लोग पीछे बैठेंगे। तो वहाँ पे भी आप सबके बैठने की व्यवस्था की गई है। जितने भी लोग यहाँ पे आएंगे उन सब के टॉयलेट्स की व्यवस्था, उनके पीने के पानी की व्यवस्था, उनके रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था भी सरकार के द्वारा की। तो इसमें जो हमारे हरियाणा के डिग्नेटरीज हैं वो उनको रिसीव करेंगे, जिसमें महामहिम राज्यपाल जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और बाकी सभी जितने भी डिग्नेटरीज हैं वो सभी इसमें रहेंगे। देखिए, इसमें जो रेगुलर ट्रैफिक है उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। वो SPG की तरफ से भी ये डायरेक्शंस थी और प्रोटोकॉल के तहत भी, ताकि जनता को असुविधा ना हो, ये हम बिल्कुल भी नहीं इस प्रकार की कोई व्यवस्था करेंगे। तो रूटीन ट्रैफिक है जो दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे पे चल रहा है या नीचे सर्विस लेन्स पे चल रहा है, उनको कोई भी असुविधा नहीं होने दी जाएगी, क्योंकि सारा का सारा मूवमेंट VIP का सिर्फ द्वारका एक्सप्रेसवे के मेन कैरेजवे पे है जो अभी चालू ही नहीं हुआ है। तो हमें प्रैक्टिकली कोई भी ट्रैफिक डाइवर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। आप देखेंगे तो एक तो इसमें थ्रू आउट सर्विस लेन का प्रावधान किया गया है, जहाँ से हमारा द्वारका एक्सप्रेसवे दिल्ली जयपुर हाईवे से शुरू होता है, यानी क्लोवर लीफ से लेकर के और पूरा का पूरा जहाँ पे दिल्ली में एंटर करता है। तो पूरी रोड के दोनों तरफ सर्विस लेन भी रहेगी और टोटल 5 एक्सेस पॉइंट दिए गए हैं जो हरियाणा के अंदर, गुरुग्राम जिले के अंदर दिए गए हैं। तो 5 इन डिफरेंट लोकेशन से लोग द्वारका एक्सप्रेसवे के मेन कैरेजवे पे आ सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। और मोस्टली इसका काफ़ी सारा पार्ट, जैसे मैंने कहा, एलिवेटेड है, तो जो रूटीन जो ग्राउंड का ट्रैफिक है या उसकी गतिविधियां हैं उसको भी ना अफेक्ट करते हुए भी स्मूथ मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक इसमें होगा। के बाद ये ऑपरेशनल हो जाएगी रोड, बिल्कुल। तो 11 के बाद जो है जनरल पब्लिक के लिए रोड खोल दी जाएगी। ट्रैफिक मैनेजमेंट और सेफ्टी के लिए आपसे अरेंजमेंट्स वगैरह वो उसकी इसमें जो ये द्वारका एक्सप्रेसवे की जो सड़क है, इसमें जगह जगह पे CCTV कैमरे भी लगे हैं और ये पूरी रोड जो है इसमें कहीं पे भी सिर्फ बजगेड़ा को छोड़ करके कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन इन टर्म्स ऑफ टोल या ट्रैफिक लाइट नहीं है। तो एक तरीके से ये पूरा एक्सप्रेसवे है, इसको कहीं पे भी इसमें रुकाव की वो नहीं है। और हमारा जो क्लोवर लीफ है खिड़की डोला पे, वहाँ से और जो दिल्ली का बॉर्डर जो 18-18.5 किलोमीटर लंबा जो स्ट्रेच है, ये पूरा का पूरा स्मूथ फ्लो इंश्योर करने के लिए बनाया गया है। बड़ा कार्यक्रम है, VIP मूवमेंट भी जाते रहेगी, अगर जाम लगता है तो उससे निपटने के लिए कुछ इसमें ट्रैफिक ड्यूटीज हमारी पर्याप्त रहेंगी। हमने बाहर DC निशांत कुमार यादव की माने तो द्वारका एक्सप्रेसवे शुरू होने से NCR में गुरुग्राम की कनेक्टिविटी बढ़ेगी और गुरुग्राम के 30 से 35 नए सेक्टर्स और 50 गांव को कनेक्टिविटी का लाभ मिलेगा। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए सनातक TV को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, सनातक TV।